अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये मेरा थर्ड वीडियो है अपने चैनल के ऊपर, लेकिन एजुकेशन के हिसाब से सेकंड वीडियो है। आज मैं बात करूँगा आईसीटी इन एजुकेशन। सब्जेक्ट होता है बीएड ऑनर्स के अंदर। सेकंड ईयर में हम लोग पढ़ाते हैं थर्ड सेमेस्टर के अंदर, यानी कि बीएड ऑनर्स पार्ट 2 फर्स्ट सेमेस्टर कह लें या फिर इसको बीएड ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर कह लें। अब आईसीटी इन एजुकेशन क्योंकि अपने नाम के हिसाब से है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, तो मोस्टली लोग ये समझते हैं कि ये जो है समथिंग अबाउट कंप्यूटर, प्योरली अबाउट कंप्यूटर, लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली। और लोग इसी वजह से कन्फ्यूजन का भी शिकार है, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज़ भी अभी तक कन्फ्यूज़ हैं। और जब वो पेपर बनाती हैं तो उसके अंदर उस टाइप की क्वेश्चन ज़्यादा डाल देती हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सब चीज़ें, ब्राउज़र्स क्या होते हैं, जबकि ये आईसीटी इन एजुकेशन का मटेरियल नहीं है। अगर इसकी कोर्स गाइड आप उठा के देखें तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक है। असल में आईसीटी इन एजुकेशन हम बीएड के स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ाते हैं, इसका मकसद एक ये है कि क्योंकि नेशनल स्टैंडर्ड जो हैं टीचर्स के वो 10 हैं, और 10 स्टैंडर्ड्स हैं, उनमें से आईसीटी यूज़ ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन भी एक स्टैंडर्ड है। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए हम आईसीटी इन एजुकेशन पढ़ाते हैं। अच्छा, अब इसको सेकंड ईयर में क्यों रखा गया? क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीचर से कि एक टीचर को, चाहे वो उर्दू का टीचर है या चाहे वो इवन सिंधी का, अरबिक का टीचर है या आर्ट्स का टीचर है, तो वो जो है उसको अपने ये पता होना चाहिए कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो इस दौरान मैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर सकता हूँ अपने टीचिंग मेथड के अंदर। तो इसी वजह हमारी ये है आईसीटी इन एजुकेशन पढ़ाने की। असल जो कोर है हमारा आईसीटी इन एजुकेशन का, वही असल में पेडागोजी है। हम फोकस करते हैं पेडागोजी को। तो अब पेडागोजी फोकस हो रही है या नहीं हो पा रही है, जैसे कि मैंने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ खुद भी कंफ्यूज्ड हैं, उनको भी नहीं पता कि आईसीटी इन एजुकेशन का थीम क्या है, इसकी थीम है क्या असल में। तो ज़्यादातर कराची यूनिवर्सिटी हो या सेंट यूनिवर्सिटी हो, वो कभी कभी पेपर्स ऐसा बनाती है जिसके अंदर वो सवाल कुछ इस तरह से होते हैं आईसीटी एजुकेशन के अंदर कि इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट, ब्राउज़र, ये सब चीज़ें वो कहते हैं कि बच्चों से पूछना चाह रहे होते हैं, जबकि ये सब टॉपिक्स कंप्यूटर लिटरेसी के हैं, जो कि एक सेमेस्टर पहले हम बीएड ऑनर्स के अंदर पढ़ाते हैं, यानी कि पार्ट 1 सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाते हैं। वो इसलिए पढ़ाते हैं कि आईसीटी एजुकेशन पढ़ने से पहले बच्चों को जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की वो उनको मिल जाए, यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और एमएस ऑफिस और इंटरनेट की इंफॉर्मेशन पहले से उनके पास हो, तभी वो आईसीटी एजुकेशन को सब्जेक्ट के साथ इंसाफ कर सकेंगे। अब आईसीटी एजुकेशन का जो हमारा बेसिक थीम जो है वो ये है कि अपने टीचिंग करियर के अंदर रहते हुए जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया है, उसके अंदर रहते हुए आप कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है। अब क्योंकि आजकल का बड़ा मॉडर्न सा ज़माना है और डिफरेंट तरह के गैजेट्स हमारे पास आ गए हैं, जिसको हम यूज़ करके बच्चों को अपना लेसन प्लान एक डिज़ाइन कर सकते हैं। तो लेसन प्लान डिज़ाइन जब करते हैं और उसमें अगर आईसीटी का ख्याल करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक स्टैंडर्ड को, एक आईसीटी वाले स्टैंडर्ड को भी आपने फॉलो किया है, जो कि 10th स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स एजुकेशन इन पाकिस्तान है। अच्छा, अब ये होता है कि अब बहुत सारे सवाल इसमें ये उठते हैं कि अगर हम कंप्यूटर गैजेट्स की बात कर रहे हैं या मॉडर्न गैजेट्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्कूल्स हमारे ऐसे हैं जहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है, यानी कि इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं है या लाइट ही नहीं है उस बिल्डिंग के अंदर, या टीचर की जो है फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो कोई टैब या कोई लैपटॉप अफोर्ड कर सकता है। इवन ये कि एंड्रॉयड मोबाइल भी बहुत सारे टीचर्स के पास नहीं होता है। तो एक और बात जो क्लैरिफिकेशन मुझे क्लियरफाई करनी है मुझे इसमें, कि देखें, हम बिलीव करते हैं लो कॉस्ट नो कॉस्ट के ऊपर, तो वो लो कॉस्ट नो कॉस्ट इस सब्जेक्ट के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि ठीक है, इंटरनेट नहीं है वहाँ पे इलाके में, तो इसका क्या है, आप कोई रिकॉर्डेड वीडियो यूज़ कर सकते हैं। अब रिकॉर्डेड वीडियो आप कैसे दिखाएंगे? आप लैपटॉप पे दिखा सकते हैं। आप मल्टीमीडिया तक हम बात ही नहीं कर रहे हैं, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर की, हम डिस्प्ले की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम स्मार्ट बोर्ड की भी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत आगे की बातें हैं। हम अभी अपने
इलाके के हिसाब से, अपने जो हमारे हालात चल रहे हैं मुल्क के, जो हमारे स्कूलों के हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करें, मेजॉरिटी के पास होता है। अच्छा, अब एंड्रॉयड मोबाइल होता है तो ज़्यादा उसमें डेटा भी होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर समझ लें कि इंटरनेट की सर्विस नहीं है वहाँ पे, अवेलेबल नहीं है इंटरनेट वहाँ पे किसी भी तरह से, तो डेटा नहीं आ रहा है वहाँ पे, तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस आप बच्चों को दिखा सकते हैं, वो लैपटॉप के ऊपर दिखा सकते हैं या अपने मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉयड स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। अच्छा, अब ये भी नहीं है तो आप रेडियो या ऑडियो डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं जिसमें इंटरेक्टिव रेडियो इंस्ट्रक्शन या इंटरेक्टिव ऑडियो इंस्ट्रक्शंस यूज़ की जाती हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी नहीं है तो हम कोई मैगज़ीन की कटिंग्स, न्यूज़पेपर की कटिंग्स, पोस्टर्स, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अखबार है या मैगज़ीन है या बुक है, इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई पोस्टर बना के यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए, करवाने के लिए। अब जैसे एक मैं मिसाल दूँ, मैं अपने ज़माने में कभी पढ़ा था सोशल स्टडीज़ के अंदर सार्क कंट्रीज़ के बारे में, कि सार्क कंट्रीज़ के बारे में उन्होंने पढ़ाया था, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लैग्स बने हुए थे डिफरेंट कंट्रीज़ के, और उसके अलावा उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी कि जैसे कि भूटान, भूटान के लोग कैसे होते हैं, इस तरह के होते हैं, इस तरह के होते हैं, इस तरह के होते हैं। तो उसको कोई हमारे पास पिक्टोरियल फॉर्म में कोई भी चीज़ नहीं थी, कोई पिक्चर हमारे भूटान के लोगों की, वो क्या वेयर कर, किस तरह की उनकी उनका टायर क्या होता है, या उनका खाना कैसा होता है, वो दिखते कैसे हैं, ऐसा कुछ भी हम नहीं देख पाते थे। सिर्फ वो लिखा होता था और लिखे से हम खुद ही अज्यूम करते थे अच्छा ऐसे होंगे, जबकि बहुत ज़्यादा बहुत मरतबा ऐसा हुआ है कि वो को टोटली डिफरेंट निकला। अब जब मौका मिला आगे हमें, हाँ भूटान के लोग ऐसे होते हैं, जब वो देखा, वो जो हमने सोचा हुआ था उससे वो टोटली डिफरेंट निकले। ठीक है, तो ये ऐसा होता है क्योंकि उस वक्त कोई सी पिक्चर फॉर्म या पिक्टोरियल फॉर्म या ग्राफिक फॉर्म नहीं इस्तेमाल की गई थी। अब यही सब्जेक्ट, क्योंकि अभी भी यही सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, उसी शक्ल में मौजूद है। इसमें हमारी बदकिस्मती ये है कि इसमें कोई हमारी रीडिज़ाइन नहीं हो पा रहे हैं बुक, और जदीद तर्ज पे रीडिज़ाइन नहीं हो पा रहे हैं, और उस स्टैंडर्ड को हम ज़रा अभी तक नहीं देख पा रहे हैं कि इसमें तस्वीरें ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप बच्चों को भूटान के लोगों के बारे में बता रहे हैं, या नेपाल के लोगों के बारे में बता रहे हैं, या बांग्लादेश के लोगों के बारे में बता रहे हैं, या मालदीव के लोगों के बारे में बता रहे हैं, तो इसकी तस्वीरें आप जमा कर लें। आप चाहें तो आप अपने घर पे ये होमवर्क कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, उसके बाद उसको तस्वीरों की कटिंग्स प्रिंट्स ले लें, ब्लैक एंड वाइट चाहे तो ब्लैक एंड वाइट ले लें, कुछ भी ले लें, कहीं मैगज़ीन से कटिंग्स ले लें। ठीक है, उसको वो आप दिखा कर तो बता सकते हैं, बच्चों को एक्चुअल पिक्चर दिखा सकते हैं कि देखें ये भूटान के लोग ऐसे दिखते हैं, या ऐसा खाते हैं, या ऐसा पहनते हैं, ताकि जो उनके जहन में मिसकॉन्सेप्शन बन रहे हैं, क्योंकि खाली डिस्क्रिप्शन से मिसकॉन्सेप्शन बनते हैं, क्योंकि जो लिखा होता है बच्चा अपने दिमाग के हिसाब से उसको डिज़ाइन करता है। ऐसा होता है ना कि जब आप कोई नावल पढ़ते हैं या कोई किताब पढ़ रहे होते हैं, कोई ड्रामा पढ़ रहे होते हैं जो कि कभी ऑन ईयर नहीं गया, ऑन स्क्रीन नहीं गया, तो उसकी कैरेक्टर्स को, उसके लोगों को, उसकी कहानी को आप अपने दिमाग के स्टैंडर्ड से उसको विजुलाइज कर रहे होते हैं, और ये हर किसी का विजुअलाइजेशन अलग अलग होता है। ठीक है, इसी तरह सेम यही प्रोसेस है डिस्क्रिप्शन का। कोई भी आप इंफॉर्मेशन अगर बच्चे को खाली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे रहे हैं, यानी कि इसके साथ कोई इसकी ग्राफिक्स नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, कोई ऐसा कोई तस्वीरी शक्ल में कोई चीज़ नहीं है जो एक्चुअल फॉर्म के अंदर होती है, तो आप लाजमी तौर पे हर बच्चे के जहन में मिसकॉन्सेप्शन आएंगे। ठीक है, तो इतने लो कॉस्ट नो कॉस्ट तक हम लोग जा सकते हैं कि हम वीडियो नहीं तो पिक्चर्स, पिक्चर्स नहीं तो ऑडियो, ऑडियो नहीं तो हम पेपर वर्क पे आ जाते हैं, यानी कटिंग्स पे आ जाते हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग्स, मैगज़ीन्स की कटिंग्स। ठीक है, हम यहाँ तक भी आ सकते हैं, और यहाँ तक आना कोई मेरे ख्याल है कोई बड़ी बात नहीं है, और इट्स नॉट अ बिग डील। तो आई होप कि ना मेरा इस लेक्चर से ICT इन एजुकेशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, जो टीचर्स इसमें इन्वॉल्व हैं पढ़ाने में उनको भी, और जो स्टूडेंट्स बीएड के हैं उनको भी, कि ICT इन एजुकेशन इज़ नॉट प्योरली कंप्यूटर, इट्स अबाउट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ठीक है,
कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वो अखबार से लेकर के शुरू होती है, आवाज़ और फिर वीडियो, फिर तस्वीरें और फिर वीडियो, हर तरह से। एनिमेशन तो फिर बहुत बात आगे की कहानी चली जाती है, हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, हम बहुत पीछे से लेकर के बहुत कम से लेकर के बहुत आगे तक जा सकते हैं आईसीटी इन एजुकेशन के अंदर। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप अपने हालात के अंदर रहते हुए किस तरह आईसीटी इन एजुकेशन को, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अपने एजुकेशन प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि आईसीटी इन एजुकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इससे क्या होगा, रिलेट करता है, एक्टिव लर्निंग रिलेट करती है। एक्टिव लर्निंग बच्चों में होगी आपकी, इट्स वन ऑफ द फेज़ ऑफ योर टीचर्स एजुकेशन कि आपकी क्लास में एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी एक्टिव लर्निंग, ठीक है। एक्टिव लर्निंग आ जाएगी तो वो क्लास जो आपकी बन जाएगी वो टीचर सेंटर्ड से स्टूडेंट सेंटर्ड बन जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये एक चेन बनी हुई है कि हम चेन से बना के काम करते हैं कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, उससे एक्टिव लर्निंग होगी, एक्टिव लर्निंग से वो क्लास स्टूडेंट सेंटर्ड बन जाएगी क्लास, ठीक है। स्टूडेंट सेंटर बन जाएगी तो सब बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और फिर आप एक टीचर नहीं रहेंगे, आप एक फैसिलिटेटर भी बन जाएंगे। और यही हमारा मकसद है अब मॉडर्न टीचर्स के हवाले से, कि वो टीचर नहीं है बल्कि वो एक फैसिलिटेटर है, और उसकी क्लास जो है टीचर सेंटर्ड नहीं है बल्कि वो स्टूडेंट सेंटर्ड है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।